नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी कक्षा छठी का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द परिचय। यहाँ पर दिया हुआ है शब्द परिचय में स्वरा। तो शब्द जो है वो वर्णों से मिलकर के बनते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब यहाँ पर आपके जो स्वर वर्ण है उनसे बनने वाले कौन कौन से शब्द है यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले अ जो वर्ण होता है, अ जो स्वर है, उससे बनने वाला शब्द है अश्वः। यहाँ पर अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। आ से बनने वाला शब्द है आम्रम। आम्रम का मतलब होता है आम। इष्टिका, ई से बनने वाला शब्द है इष्टिका, इसका मतलब होता है ईट। ईशः, इसका मतलब होता है ईश्वरः। ऊ से बनाया है उष्ट्रः यानी ऊंट। ऊ से बनाया है उड़ना यानी ऊन। री से ऋषि। ए से बना है एणः। एण का मतलब होता है हिरण या बारहसिंगा। ऐन्द्रजालिकः, आई से बनाया है ऐन्द्रजालिकः यानी जादूगर। ओ से बना है औष्ठव यानी दोनों होठ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के होठ जो है, ठ में दो मात्रा लगी, इसका मतलब दोनों होठ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ के होठ। तो औष्ठव यानी ओठ। औषधम, औ से बना है औषधम यानी दवाई। इस प्रकार से ये स्वर से बनने वाले शब्द हो गए हैं। अब है व्यंजन। तो यहाँ पर व्यंजन में जितने भी हलंत वाले होते हैं, सब व्यंजन, जितने भी व्यंजन है सब हलंत होते हैं। जैसे क बोलेंगे, क में अ मिला हुआ है, तो जैसे ही उसमें से अ बाहर निकालेंगे क हलंत हो जाएगा। हलंत होते से ही वो व्यंजन हो जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन से बनने वाले कौन कौन से शब्द है, तो पहला दिया है कमलम। कमलम का अर्थ होता है कमल का फूल। ख से बनने वाला है खड़ग यानी तलवार। ग से गणेश यानी गणेश भगवान। घ से घटः यानी घड़ा। फिर दिया है ण, क ख ग ग ण, बीच में आया है इसमें ण, तो गंगा, इससे बनने वाला शब्द है गंगा यानी गंगा नदी। इसके बाद च से बनाया है चक्रम। चक्रम यानी पहिया। छ से छत्रम यानी छाता। ज से जलयानम यानी पानी का जहाज। झ से झर यानी झरना। फिर दिया है इं, च छ ज ज इं, बीच में आया है इसमें इं, इससे बनने वाला शब्द है चंचू। चंचू यानी चोंच। ट से बनाया है टंकण यंत्रम यानी टाइपिंग मशीन। ठ से ठटकः यानी ठटेरा। ड से डमरू यानी डमरू। ढ से ढोलह यानी ढोलक। फिर दिया है ण, तो ण से बना है शब्द इसमें बाणः। बाणः यानी बाण या तीर। इसके बाद त से बनाया है तरु यानी पेड़। थ से बनाया है थह यानी पहाड़। द से दर्पण, दर्पण यानी कांच। ध से धनु यानी धनुष। न से नरेश यानी राजा। प से पर्णम यानी पत्ता। फ से फणी यानी सर्प। ब से बकह यानी बगुला। भ से भल्लुकः यानी भालू। म से मयूरः यानी मोर। य से यज्ञ यानी यज्ञ हवन वेदी। र से रथ, रथ यानी रथ। इसके बाद दिया है ल से लड्डू यानी लड्डू। व से वटः यानी बरगद का पेड़। श से शशकः यानी खरगोश। श से षटपदः यानी भौरा। षट का मतलब होता है छः, पद का मतलब होता है पैर, जिसके 6 पैर हैं तो वो होता है भौरा। इसके बाद दिया है स से सरह यानी तालाब। ह से हलम यानी हल। फिर दिए हैं आपके संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो दो व्यंजन से मिलकर के बनता है। यानी दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन बना देते हैं। जैसे श, यहाँ पर आधा क और आधा श षटकोण का, ये दोनों मिलकर के श बन जाते हैं। पीछे से अ जुड़ता है तो ये श पूरा हो जाता है। तो क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है क्षत्रिय। यहाँ पर दिया है फिर त्र, त तरबूज वाला आधा और र रस्सी वाला आधा, फिर पीछे से अ जुड़ता है तो त और र दोनों मिलकर के त्र का निर्माण कर देते हैं। तो ये त्र जो है संयुक्त व्यंजन है। तो आपसे कोई पूछे कि त्र में कितने व्यंजन बने हुए हैं, तो यहाँ 2 व्यंजन है।
कौन कौन से हैं? तो त है और र, इन दोनों से मिलकर के त्र बन जाता है। तो त्रसम, त्रसम कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ इकट्ठे हों, बहुत सारा झाड़ियों का या पेड़ों का झुरमुट हो, जैसे जंगल में रहता है तो जंगल, त्रसम यानी वन या जंगल। इसके बाद दिया है ज और इय दोनों से मिलकर के बनता है ज्ञ, तो ज्ञानी यानी जानकार। तो इस प्रकार से ये 3 संयुक्त व्यंजन है। ऐसे संयुक्त व्यंजन बहुत सारे होते हैं, द में व को मिला दें तो दुआ बन जाता है। तो इस प्रकार से पर ये पूरी आकृति बदल जाती है, 2 व्यंजनों के मिलने पर इनकी पूरी आकृति बदल जाती, अलग ही निर्माण कर देते, इसलिए आपके यहाँ पर 3 संयुक्त व्यंजन दिए हुए हैं। इसके बाद आपके ये जो पाठ है, इस पाठ के अंदर स्वर और व्यंजन से बनने वाले शब्द दिए गए हैं कि अ से लगा करके औ तक के जो स्वर होते हैं उनसे कौन कौन से शब्द बने, और क से लगा कर ज्ञानी तक के जो व्यंजन होते हैं उनसे कौन कौन से शब्द बने। अब आपने अगर पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो आप ये प्रश्न हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है चित्राणि दृष्ट्वा, यानी चित्रों को देख करके नामानि लिखत, नाम को लिखें। पहला इसमें चित्र बताया है घोड़े का, तो घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं? अश्व। इस तरह से ही आपको चित्रों को देख देख करके नाम लिखने हैं। पहला इसमें दिया है ये कमल का फोटो, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत में कमलम। फिर दिया है तलवार का तो खड़ग, फिर दिया है घड़े का तो घटह, फिर दिया है छाते का, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे छत्रम। फिर दिया है ऊँट का तो उष्ट्रह, फिर दिया है हिरण का, बारहसिंगे का, तो यहाँ लिखना है एणह। फिर दिया है धनुष का, तो यहाँ लिखना है आपको धनु। फिर दिया है आम का तो आम्रम, फिर लिखना है आपको ढौलह। इस प्रकार से आपको चित्रों को देख करके नाम लिखना है। प्रश्न नंबर दूसरा है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा चित्रानुसारम लिखत। कोष्टक में से दिए गए शब्दों को चित्वा यानी चुन करके चित्र के अनुसार लिखिए। यानी कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार आपको यहाँ चित्र देखने हैं। चित्रों में से आपको जो उचित लगे कि ये चित्र किसका है, तो कोष्टक में जो शब्द दिए हुए हैं उनमें से आप ढूंढ करके एक लिखें। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ईश्वर का फोटो दिया हुआ है, ईश्वर का चित्र, तो नीचे लिखा हुआ है ईश, यानी ये भगवान का फोटो है इसलिए ईश लिखा। अब आपको यहाँ पर ऋषि का दिख रहा है तो कोष्टक में ऋषि का लिखा है, वो ऋषि के यहाँ लिखना है नीचे। फिर दिया है गणेश का, तो आपको उसमें कोष्टक में से देख करके लिखना है कि गणेश का लिखा, सबसे पहले नंबर पर लिखा है गणेश, तो यहाँ गणेश के नीचे लिखना है आपको गणेश। तो इसमें आ जाएगा ऋषि, फिर आ जाएगा गणेश। फिर इसके बाद है होठ का फोटो है तो यहाँ लिखना है ओष्ठौ, फिर लिखना है सरह, फिर मयूरह। उसके बाद बगुले का है तो बकह, फिर सांप का है तो फणी, फिर रथ का है इसलिए रथ। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है अधोलिखिता नाम, अध का मतलब होता है नीचे, नीचे लिखे गए शब्दानाम यानी शब्दों को, वर्णान यानी वर्णों को, जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उनमें से वर्णान यानी वर्णों को पृथक पृथक यानी अलग अलग लिखत यानी लिखिए। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनमें से आप क्या करें? वर्णों को पृथक पृथक करें, क्योंकि आपको ये पता होगा कि वर्ण से मिलकर के ही शब्द बनता है। जैसे हम कोई भी वर्णों को आपस में मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा। जैसे यहाँ मयूर जो है ये एक शब्द है, लेकिन ये कितने वर्णों से मिलकर के बना है? अगर आप ऐसे देखें तो आप कहेंगे 3 ही है, लेकिन इसमें कितने वर्ण हैं? जब इसको अलग अलग करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि मयूर में कितने वर्ण हैं। जैसे म हम बोलेंगे म, तो अ की आवाज़ आ रही है, तो अ भी एक अलग वर्ण है और ये म हो जाएगा आधा, क्योंकि व्यंजन है। जैसे ही इसमें स्वर मिलता है ये म पूरा हो जाता है, और जैसे स्वर को हटा देंगे आधा हो जाएगा। तो नीचे जो आपको डंडा दिख रहा है इसको कहते हैं हलंत, ये आधा करने के काम आता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस म को आधा करेंगे नीचे हलंत लगा देंगे, तो म हो गया आधा और इसमें से अ को बाहर निकाल दिया। हम बोलेंगे फिर यू, तो ऊ की मात्रा बोली तो यह हो जाएगा आधा, ऊ की मात्रा को बाहर निकाल देंगे। फिर बोलेंगे र, तो र को कर देंगे आधा और अ बाहर निकाल देंगे। फिर है विसर्ग, तो विसर्ग जैसा था वैसा लगा देंगे। उसे चटका को करना है, तो चटका का बनेगा च आधा यानी हलंत वाला, फिर प्लस अ, फिर ट को करेंगे आधा, फिर प्लस अ, फिर क को करेंगे आधा यानी हलंत वाला, और फिर आ की मात्रा इसलिए प्लस आ। तो यहाँ पर ये बन जाएगा चटका। नरेश का बनेगा न हलंत, फिर अ, फिर र हलंत, फिर ए, फिर श हलंत, फिर अ, फिर विसर्ग। पत्रम का बनेगा प हलंत, फिर अ, फिर त्र हलंत, फिर अ, फिर म जो है उसके नीचे हलंत आएगा क्योंकि इसमें स्वर मिला हुआ नहीं है। उसके बाद दर्पण का बनेगा द हलंत, फिर अ,
फिर उसके बाद जो ऊपर र गया हुआ है, ये आपके अ के बाद हम बोलते दर, तो द हलंत, फिर अ बोलेंगे, उसके बाद आधा र के नीचे हलंत लगा देंगे, फिर प आधा, फिर अ, फिर न आधा, फिर अ, उसके बाद विसर्ग। घटा का बनेगा घ आधा हलंत वाला, उसके बाद में अ, फिर ट हलंत, फिर अ, और फिर उसके बाद विसर्ग। इस प्रकार से ये वर्णों को पृथक पृथक कर दिया इसमें। उसके बाद चौथा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुत आसान है ये। जैसे दर्पण में यहाँ द और न था और बीच का आधा र और प छूटा हुआ था, तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ल छूटा हुआ जल यानम है, इसमें क छूटा हुआ शशक है, इसमें णे छूटा हुआ गणेश, इसमें च छूटा हुआ चक्रम, इसमें आधा श और टीका, तो इष्टिका। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिर पांचवा प्रश्न है वर्णमाला के अनुसार क्रम से स्थापित। वर्णमाला के अनुसार क्रम से जमाइए। वर्णमाला के अनुसार जमाना, जैसे कि सबसे पहले वर्णमाला में अ आता है, तो आपको ढूंढना है अ वाला शब्द कौन सा सबसे पहले लिखना है, तो इसमें है ही नहीं अ वाला। अ के बाद क्या आता है, आ आता है, तो आ वाला है इसमें आम्रम, तो सबसे पहले स्टार्टिंग आपको आम्रम लिखना है। आ के बाद ई वाला है क्या, नहीं है ई वाला, फिर ऊ वाला है तो उड़ना है, तो आम्रम आएगा सबसे पहले, फिर उड़ना आएगा। फिर देखना आपको ए वाला है, नहीं है, फिर आई वाला है, ओ वाला है, नहीं है, औ वाला है औषधम, तो आपको सबसे पहले आम्रम लिखना है, फिर उड़ना लिखना है, औषधम लिखना है। इसी प्रकार से आपको वर्णमाला के अनुसार इसको सही क्रम में जमाना है। ये आसान है, आप जमा सकते हैं। इसके बाद योग्यता विस्तार दिया है। पशु नाम, शाका नाम, फला नाम च पंच पंच नामाई लिखत। पशुओं के, सब्जियों के और फलों के 5-5 नाम लिखिए। तो पशुओं के नाम आप पार्ट 1 में आपके आया है, जैसे अश्व का मतलब घोड़ा होता है, उष्ट्र यानी ऊँट होता है, शशक यानी खरगोश, तो आपको 5 नाम इसमें मिल जाएंगे, आप आसानी से लिख सकते हैं। शाका नाम यानी सब्जियों के और फलों के जो नाम है, ये आपके छठी की जो बुक है इसमें पीछे दिए हुए हैं नाम, उसमें से आप कोई भी 5 नाम याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये पहला पार्ट हुआ। इस वीडियो को देख करके आपको सभी शब्दार्थ को याद करना है, स्वर और व्यंजन सभी याद करना है, और 5 प्रश्न हैं और योग्यता विस्तार का 1 प्रश्न है। ये आपको अच्छे से समझ करके इसको याद करना है, तो आगे के वीडियो में जितने भी पार्ट आएंगे आप उसको अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। इसलिए वीडियो के माध्यम से इन सभी को हल करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।